सदियों पुरानी कहानी है जब बगदाद शहर की एक बस्ती में इस्माइल नाम का एक रजाईगर रहता था। इस्माइल पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए गरीबी की जिंदगी गुजार रहा था। उसका घर 4 लोगों पर मुश्तमिल था। वह, उसकी बीवी नूर फातिमा और उनके 2 बच्चे। इस्माइल ही घर का अकेला कमाने वाला था। रजाइयां सिलने और पुरानी रजाइयों की मरम्मत करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं था। वह बस्ती के एक पुराने घने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। इस्माइल पुराने कपड़ों और फटे कंबलों से रजाइयां बनाता और टूटी हुई रजाइयां सिलकर ठीक करता। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद ही वह इतना कमा पाता कि अपने और अपने बीवी बच्चों का पेट भर सके। बाहरी तौर पर वह गरीब था, मगर उसका दिल बहुत सादा और दयालु था। वह रोज सुबह घर से निकलते वक्त एक रोटी साथ ले जाता। दोपहर को वही रोटी पानी के साथ खाकर अपने रब का शुक्र अदा करता। वह रोटी का एक टुकड़ा अलग कर लेता और छोटे छोटे टुकड़े करके बरगद के पेड़ के पास आने वाली चिड़ियों को खिला देता। चिड़ियां चहचहाती, टुकड़े चुगती और फिर उड़ जाती। खाना खाने और चिड़ियों को खिलाने के बाद इस्माइल कुछ देर आराम करता। फिर जोहर की नमाज अदा करने के बाद वह दोबारा अपने काम में लग जाता। उसकी सादगी और मेहनत देखकर बस्ती के लोग उसे इज्जत देते थे, हालांकि उनके लिए वह बस एक गरीब रजाईगर था। एक दिन जब इस्माइल अपनी रोटी खा चुका था और चिड़ियों को उनका हिस्सा खिला रहा था, तभी एक मुसाफिर उसके पास आया। वह मुसाफिर एक पुरानी रजाई लेकर आया था जिसकी मरम्मत करवानी थी। उसकी शक्ल सूरत से लगता था कि कोई नेक और अमीर आदमी है। उसने इस्माइल को चिड़ियों को खिलाते और रब का शुक्र अदा करते देखा। यह देखकर वह उसकी दरियादिली और सादगी से बहुत प्रभावित हुआ। मुसाफिर ने कहा, बाबा जी, आप सूखी रोटी खाकर भी अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो शाही खाना खाकर भी नाशुक्री करते हैं। आप तो इस रोटी का आधा हिस्सा इन चिड़ियों को दे देते हैं। आपका दिल कितना अमीर है। इस्माइल मुस्कुराकर बोला, मैं गरीब जरूर हूं, मगर अपने रब की दी हुई नेमतों से खुश हूं। उसने मुझे सेहत दी है। अगर सेहत न हो तो लाखों की दौलत भी बेकार है। मेरे हाथ पांव सलामत हैं। मैं मेहनत कर सकता हूं। मेरे पास सब्र की दौलत है। ये चिड़ियां मेरी पड़ोसन हैं, इन पर भी हक है। मैं इनके हिस्से का निवाला देता हूं और इनकी चहचहाहट सुनकर मेरा हौसला और बढ़ता है। मुसाफिर उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी। इस्माइल ने उन्हें बड़े अदब से सुना और कहा, मुसाफिर साहब, इन आयतों का मतलब भी समझा दीजिए। मुसाफिर ने जवाब दिया, इनका मतलब है, ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। भलाई और बुराई तेरे ही हाथ में है। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। यह सुनकर इस्माइल ने मुसाफिर की रजाई सिलनी शुरू की और बोला, बेटा, मैं तुमसे मजदूरी नहीं लूंगा, बस तुम मुझे ये आयतें जुबानी याद करा दो ताकि मैं भी उन्हें पढ़ सकूं। मुसाफिर ने थोड़ी देर में उसे आयतें याद करा दी। फिर उसने सलाम किया और चला गया। मुसाफिर के जाने के बाद इस्माइल उन आयतों को बार बार पढ़ने लगा। उसे उन आयतों से बेहद मोहब्बत हो गई थी। अब वह हर वक्त उन्हें दोहराता। जब भी चिड़ियां चहचहाती, वह मुस्कुराकर कहता, वाह, तुम्हें भी ये आयतें याद हो गई हैं। उसकी जिंदगी में एक नया सुकून आ गया था। वह सुबह से शाम तक काम करता, चिड़ियों को खिलाता और आयतें पढ़कर अपने रब का शुक्र अदा करता। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन इस्माइल पर मुसीबत आ गई। कई दिनों से कोई ग्राहक उसकी तरफ नहीं आया। न कोई नई रजाई सिलने का काम, न कोई पुरानी रजाई मरम्मत के लिए दी। इस्माइल के पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उनसे उसने बाजार से आटा खरीदा और कुछ दिनों का इंतजाम किया। वह रोज सुबह बरगद के पेड़ के नीचे जाता, राह देखता कि शायद कोई आए, मगर कोई नहीं आता। कुछ ही दिनों में उसका लाया हुआ आटा भी खत्म हो गया। चिड़ियां भी रोज आती, मगर खाली पेट लौट जाती। इस्माइल भूखा प्यासा बरगद के नीचे बैठा रहता। कई बार उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। अब उसे बीवी बच्चों की फिक्र सताने लगी। एक दिन वह थका हारा खाली हाथ घर लौटा। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। उसकी बीवी फातिमा और बच्चे भूख से निढाल थे। 2 दिन और गुजर गए।
मगर पानी के सिवा कुछ भी उनके पेट में नहीं गया। एक शाम फातिमा बहुत उदास थी। वह अपने बच्चों को भूख से बिलखते नहीं देख सकती थी। उसने इस्माइल से कहा, 4 दिन हो गए, बच्चों के पेट में एक दाना तक नहीं गया। अगर आज कुछ न खाया तो ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। सामने वाले पड़ोसी के घर आज दावत है, बाहर हलवाई खाना बना रहे हैं। तुम उनसे जाकर कुछ खाना या पैसे मांग लो ताकि बच्चों का पेट भर सके। इस्माइल उदास बैठा था। उसने कहा, हमारा पड़ोसी बहुत कंजूस और जालिम है, गरीबों की मदद को गुनाह समझता है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर बच्चों की यह हालत देखी नहीं जाती। अगर तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ, शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। इस्माइल अपने पड़ोसी के घर गया। उसका नाम जाफर था, जो बस्ती का एक अमीर और घमंडी आदमी था। इस्माइल ने जाफर को सलाम किया और बोला, साहब, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मगर 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाना मांगने आया हूँ। या तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए जो मैं बाद में लौटा दूंगा, या फिर इतना खाना दे दीजिए कि मेरे बच्चों की जान बच सके। अगर आपको यकीन न हो तो मेरे घर आकर उनकी हालत देख लीजिए। जाफर ने जोर से हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा चालाक निकला। मेरे घर के बाहर हलवाइयों को खाना बनाते देखकर सोचा होगा आज मांग कर खा लेते हैं, मगर तेरे जैसे लोगों के साथ कैसा सलूक करना है ये मैं जानता हूं। जाफर ने बेदिली से इस्माइल को धक्का दे दिया। इस्माइल दीवार से टकराया और उसके माथे से खून बहने लगा। वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर तक इस्माइल जमीन पर पड़ा रहा। न उसके पास ताकत थी कि जफर से लड़े, न कोई सहारा था जो उसे उठाए। वो बिल्कुल बेबस था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मगर आज अपने बच्चों की खातिर तेरे एक बंदे के सामने झुका और उसने मुझे जलील कर दिया। लेकिन तू सब देख रहा है। जफर के नौकरों ने इस्माइल को धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। वो बेचारा फिर से गिर पड़ा, बड़ी मुश्किल से उठा और धीरे धीरे गली में चलने लगा। वो इस हालत में घर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो जख्मी हो चुका था। चलते चलते इस्माइल एक मस्जिद के पास पहुंच गया। उसने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी, माथे का जख्म साफ किया और बड़ी मुश्किल से वुजू करके नमाज पढ़ने लगा। नमाज के बाद वो रोने लगा और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। वहीं वो आयतें दोहराने लगा जो मुसाफिर ने उसे सिखाई थी। ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका दिल अपने बच्चों और बीवी फातिमा की फिक्र में डूबा था। वह सोच रहा था कि वह अपने मासूम बच्चों को भूखा कैसे छोड़ सकता है। इतने में मस्जिद में एक आदमी दाखिल हुआ। उसकी शक्ल सूरत से वह कोई रईस और नेक दिल इंसान लग रहा था। उसने इस्माइल को रोते हुए और आयतें पढ़ते देखा। इस्माइल की जुबान से आयतें सुनकर उसके दिल पर गहरा असर हुआ। उसने नमाज पढ़ी और फिर इस्माइल के पास आकर सलाम किया। उसने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा नाम उमर है। मैं बाजार में अपना माल बेचने आया हूँ, मगर मेरा एक साथी बीमार होकर चल बसा और मुझे एक नए साथी की ज़रूरत है। तू अल्लाह के घर में है और मैं भी। अगर तू मेरे साथ काम करेगा तो मैं तुझे तेरा पूरा हक दूंगा। बस तू वादा कर कि ईमानदारी से काम करेगा। इस्माइल ने रब का शुक्र अदा किया। उसे यकीन था कि उसकी दुआ कबूल हो गई है। उसने उमर से कहा, मैं रजाई बनाने वाला हूँ। मेहनत और ईमानदारी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। उमर ने इस्माइल को कुछ पैसे दिए और कहा, ये लो, कुछ खाने का इंतजाम कर लो। तू मुझे ज़रूरतमंद लग रहा है। हम कल से काम शुरू करेंगे। इस्माइल ने उन पैसों से बाजार जाकर आटा, दाल और कुछ सब्जियां खरीदी। वह घर लौटा और फातिमा ने खाना तैयार किया। उस रात कई दिनों बाद इस्माइल और उसके घराने ने पेट भरकर खाना खाया। बच्चे खुशी से चहक रहे थे और फातिमा की आंखों में सुकून के आंसू थे। इस्माइल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, यह सब मेरे रब की रहमत है। अगले दिन जब सुबह हुई तो इस्माइल उमर के साथ बाजार गया। उमर चमड़े और कपड़ों का व्यापारी था जो दूसरे शहरों से कीमती माल लाता था। उसने बगदाद के बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उमर ने इस्माइल को वह दुकान सौंपी और कहा, तू इस दुकान को संभाल। मैं माल लाऊंगा और तू इसे ग्राहकों को बेचेगा। तू रजाइयाँ सिलने में माहिर है। यहाँ पुराने कपड़ों से रजाइयाँ भी बना सकता है। इस्माइल ने उमर के भरोसे पर खरा उतरने का फैसला किया। वह सुबह जल्दी दुकान पहुंचता
माल को तरतीब से सजाता और ग्राहकों से नरमी से पेश आता। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से दुकान में रौनक बढ़ने लगी। लोग उमर का माल खरीदने के साथ साथ इस्माइल से रजाइयां भी बनवाने लगे। इस्माइल ने अपनी कारीगरी का जादू दिखाया। वह बहुत पुराने कपड़ों से ऐसी खूबसूरत रजाइयां बनाता कि ग्राहक देखकर हैरान रह जाते। उमर इस्माइल की मेहनत से बहुत खुश था। वह कहता, इस्माइल, तेरी वजह से मेरा कारोबार चमक रहा है। तू मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। इस्माइल मुस्कुराकर जवाब देता, ये सब अल्लाह की करम नवाजी है, मैं तो बस मेहनत करता हूँ। वह रोज दुकान पर काम करने के बाद बरगद के पेड़ के पास जाता। अब भी रोटी का एक टुकड़ा चिड़ियों को देता और आयतें पढ़कर अपने रब का शुक्र अदा करता। कई सालों तक इस्माइल और उमर ने मिलकर यह कारोबार चलाया। इस दौरान इस्माइल के पास कुछ पैसे जमा हो गए। उसने अपने बच्चों को तालीम दिलवानी शुरू की ताकि वे पढ़ लिख कर बेहतर जिंदगी जी सकें। फातिमा भी अब खुश थी क्योंकि घर में अब कोई कमी नहीं थी। एक दिन उमर ने इस्माइल को अपने पास बुलाया। उसने कहा, बाबा जी, मैंने तेरे जैसा ईमानदार और मेहनती इंसान पहले कभी नहीं देखा। तेरे साथ की वजह से अल्लाह ने हमारे कारोबार में इतनी बरकत दी कि मैं इस शहर में इतना माल कभी न कमा पाता। अब मैं अपने शहर वापस जा रहा हूँ। मेरे पास तेरे लिए खुशखबरी है। ये दुकान मैं तुझे तोहफे में देता हूँ, अब ये तेरी है। बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। इस्माइल की आंखें नम हो गई। उसने कहा, उमर साहब, आपने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया, मैं इसका शुक्र कैसे अदा करूं? उमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपने मेरी इतने साल खिदमत की, ये आपकी ईमानदारी और मेहनत का बदला है। उसके बाद उमर ने इस्माइल को गले लगाया और अपने शहर रुखसत हो गया। इस्माइल अब उस दुकान का मालिक था। उसे कारोबार की समझ आ चुकी थी। उसने दुकान को और बढ़ाने का फैसला किया। वह अब न सिर्फ रजाइयां बनाता बल्कि चमड़े और कपड़ों का माल भी बेचता। अल्लाह ने उसके कारोबार में बरकत डाली और कुछ ही सालों में इस्माइल बगदाद के मशहूर व्यापारियों में शामिल हो गया। इस्माइल ने अपनी कमाई से एक खूबसूरत घर बनवाया। उसने उस आयत को, जो हर वक्त पढ़ता था, एक पत्थर पर तहरीर करवाकर अपने घर के दरवाजे पर लगवा दिया। ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तू हर चीज पर कादिर है। ये आयत अब उसके घर की शान बन गई थी। इस्माइल के घर में अब कई नौकर चाकर थे। रसोई में रोज शाही खाना तैयार होता। जो भी गरीब या मिस्कीन उसके दरवाजे पर आता, इस्माइल उसे बिठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद करता। इस्माइल ने कभी अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं भुलाया। वह रोज बरगद के पेड़ के पास जाता, चिड़ियों को रोटी और दाने डालता और कुरान की वही आयतें पढ़ता। ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तू हर चीज पर कादिर है। ये आयतें अब उसके दिल का हिस्सा बन चुकी थीं। वह अपनी हर कामयाबी को अल्लाह की रहमत और अपनी मेहनत का नतीजा मानता। ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत और इज्जत अल्लाह के हाथ में है। जो इंसान सब्र, मेहनत और सखावत के साथ जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उसे जरूर इज्जत देता है। इस्माइल ने अपनी गरीबी में भी कभी हिम्मत नहीं हारी और अपनी नेकी से बुलंदी हासिल की। दूसरी तरफ जफर जैसे लोग, जो दौलत के गुरूर में चूर थे, जिल्लत के गड्ढे में गिर गए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। दौलत पर गुरूर करने वाले अक्सर अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम गरीबों और मिस्कीनों की मदद करें, सबकी मदद करें, खैरात दें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि वही बादशाही का मालिक है जो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एन वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।